निशांत कुमार जो अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आखिर वो मंत्री बनने के लिए कैसे राजी हुए। कहा जा रहा है कि जदयू के एक बड़े नेता ने उन्हें खूब मनाया, समझाया कि अगर आप पार्टी में नहीं आइएगा तो पार्टी टूट जाएगी। और सद्भाव यात्रा से भी निशांत को कई संकेत मिले। क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे मान गए निशांत, जो कई दिनों से मना कर रहे थे, वो आखिर मंत्री बनने के लिए कैसे मान गए। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, बिहार की सियासत में कल एक बड़ा नाम सामने आया और वो है निशांत कुमार का। कल सम्राट चौधरी का कैबिनेट का विस्तार हुआ, जहां 32 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। इसी कड़ी में निशांत कुमार, जो पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद के बेटे हैं नीतीश कुमार, वो जो है कल शपथ ग्रहण किए और उन्हें जो है स्वास्थ्य मंत्री का पद मिला। और स्वास्थ्य मंत्री कोई छोटा पद नहीं, ये बहुत ही बड़ा पद है। और इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री का पद जो है मंगल पांडे के हाथ में था, लेकिन कल देखा गया कि ये पद निशांत कुमार को मिल गया। अब कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को मनाने के पीछे केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का हाथ है। लल्लन सिंह ने खूब जोर दिया। लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, इन तीनों ने काफी दिनों से निशांत को मनाने की कोशिश की। लगातार मनाने के बाद आखिरकार निशांत मान ही गए। और निशांत को सद्भाव यात्रा से भी कई संकेत मिले। जब वो कार्यकर्ता के बीच जाते थे तो लोग उन्हें बोलते थे कि अब सरकार में भी आइए। और पार्टी को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि उनका सत्ता में आना बहुत जरूरी था, इसलिए निशांत कुमार मान भी गए। और इसी को लेकर हम आपको 3 पॉइंट्स बताएंगे कि कैसे निशांत कुमार जो है सत्ता में आने के लिए मान गए हैं। देखिए, 3 मई 2026 को चंपारण से शुरू हुई निशांत की सद्भाव यात्रा सिर्फ एक जनसंपर्क अभियान नहीं थी, बल्कि यह उनकी राजनीतिक भविष्य का ट्रायल भी माना जा रहा था। रथ पर सवार होकर जब निशांत कुमार पश्चिम चंपारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और इसके साथ ही मोतिहारी, बेतिया, बगहा और वाल्मीकि नगर पहुंचे तो हर जगह कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जहां जहां निशांत गए वहां लोगों ने एक ही मांग उठाई, अब सरकार में भी आइए। इस यात्रा ने निशांत को यह एहसास कराया कि कार्यकर्ता सिर्फ उन्हें नेता नहीं बल्कि नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखने लगे हैं। यही फीडबैक उनके बढ़ते कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह रही। वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे बड़ी राजनीतिक कवायद भी चल रही थी। निशांत को सरकार में लाने के लिए जदयू के सीनियर नेता लगातार सक्रिय थे। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे। पहले उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला सामने आया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। सूत्रों बताते हैं कि इस बात पर जो है खुद नीतीश कुमार भी पूरी तरह सहमत नहीं थे। इसके बाद जब कैबिनेट विस्तार की तैयारी शुरू हुई, एक बार फिर कोशिशें तेज होगी और कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह, संजय झा ने निशांत को खूब मनाया कि अब मंत्री बन ही जाइए, और फिर निशांत मान भी गए। वहीं इसके बाद आपको बता दें कि जदयू नेताओं का मानना है कि निशांत की एंट्री सिर्फ एक मंत्री पद तक सीमित नहीं है, इसके पीछे बड़ा सामाजिक और राजनीतिक समीकरण जुड़ा हुआ है। पार्टी को डर है कि नीतीश कुमार की सक्रियता कम होने के बाद लव कुश समीकरण कमजोर पड़ सकता है। सम्राट चौधरी के उभार के बाद भाजपा लगातार कोयरी वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ऐसे में जदयू ने कुर्मी चेहरे के तौर पर निशांत को आगे बढ़ाने का फैसला किया, ताकि लव कुश एकता को फिर से मजबूती दी जा सके। देखिए, पार्टी के अंदर यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत अब सुरक्षित हाथों में जाएगी। निशांत को मंत्री बनाकर जदयू सिर्फ कैबिनेट विस्तार ही नहीं बल्कि 2026 और उससे आगे की राजनीति का नया चेहरा तैयार कर रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सत्ता में एंट्री के बाद निशांत कुमार कितनी तेजी से खुद को स्थापित कर पाएंगे और कितनी तेजी से स्वास्थ्य विभाग को संभाल पाएंगे। क्या कुछ करेंगे स्वास्थ्य विभाग के लिए निशांत कुमार, वो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जो निशांत को ये पद मिला है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तब तक के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री